दिल्ली एनसीआर में लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव जी। सीधे जानते हैं अखिल जी, देखा जा रहा है कि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है दिल्ली एनसीआर का। तो आने वाले समय में मौसम किस तरह का रहने वाला है और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे किस तरह के हालात रहने वाले हैं? देखिए, अगर दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर की अगर बात करें तो कल 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर्स थे, 42 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। हमारा अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों में ये 43 से 45 डिग्री को क्रॉस कर सकते हैं, यानी 45 डिग्री भी टच कर सकते हैं। जिसको देखते हुए जो हीट वेव कंडीशन है उसके लिए दिल्ली एनसीआर रीजन के लिए आज और कल 2 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उसके बाद डे 3 डे 4 में जो है थोड़ा सा माइनली टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है, जो हीट वेव क्राइटेरिया सेटिस्फाई ना करें, लेकिन फिर भी टेम्परेचर्स जो है वो हाई रहने वाले हैं। 43 से 44 डिग्री 45 डिग्री तक टेम्परेचर के 4 दिनों के दौरान रह सकते हैं। नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करें ओवरऑल तो जम्मू कश्मीर में अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव कंडीशंस के लिए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पंजाब में, हरियाणा में हीट वेव अलर्ट है अगले 4 दिनों के लिए। राजस्थान में मुख्य रूप से जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर हीट वेव के साथ साथ वार्म नाइट का भी अलर्ट है। सीवियर हीट वेव कंडीशंस जो है पश्चिमी राजस्थान में, वेस्ट राजस्थान में हो सकती हैं, जिसको देखते हुए अगले 2 दिन के लिए जो हमारा वेस्ट राजस्थान है वहाँ पर रेड अलर्ट इशू किया गया है हीट वेव को देखते हुए। वहीं ईस्ट राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर भी वार्म नाइट कंडीशन हो सकती है, हीट वेव हो सकती है, उसके लिए ऑरेंज अलर्ट है। साथ साथ जो वेस्ट उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो उसके लगा हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश है और जो नॉर्थ मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है ज़्यादा रह सकते हैं। हीट वेव कंडीशंस आइसोलेटेड प्लेसेस में हो सकती है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ जो डस्ट रेजिंग विंड्स हैं वो भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर जो है धूल भरी जो हवा तेज़ चल सकती है। और पूर्वी राजस्थान, पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस का एक्सपेक्टेशन है। बिहार में, उड़ीसा में, गंगेटिक वेस्ट बंगाल में जो है हीट, और कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में जो है कुछ एक स्थानों पर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस भी रह सकती हैं। हीट वेव की अगर बात करें तो किस किस जगह पर कौन कौन से अलर्ट दिया जारी किए गए, जैसे कि रेड अलर्ट की बात करें, ऑरेंज अलर्ट की बात करें या फिर येलो अलर्ट की बात करें? देखिए, अगर हीट वेव से अलर्ट के बारे में बात करें तो वेस्ट राजस्थान के लिए रेड अलर्ट है अगले 2 दिनों के लिए। जो ईस्ट राजस्थान, वहाँ पर सीवियर हीट वेव कंडीशन भी हो सकती है। इसके साथ मैनी प्लेसेस पर हीट वेव कंडीशंस का एक्सपेक्टेशन है। ईस्ट राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट है, यहाँ पर भी हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशन हो सकती हैं। साथ साथ पंजाब, हरियाणा में भी हमारा जो ऑरेंज अलर्ट है, हीट वेव कंडीशन, वार्म नाइट कंडीशन हो सकती हैं। नॉर्थ एमपी में येलो अलर्ट है हीट वेव कंडीशन लेकर के। जम्मू कश्मीर में येलो अलर्ट है हीट वेव को लेकर के, और उत्तर प्रदेश में, ईस्ट उत्तर प्रदेश में भी येलो अलर्ट है हीट वेव को लेकर से। देखा गया था कि पहले बारिश हुई थी और अब एकाएक गर्मी जो है काफ़ी बढ़ गई है और जून का पहला हफ्ता है, तो इस तरह के मौसम के बदलाव की अंतर किस वजह से? देखिए, अभी जो मेन रूप से जो एक्टिविटी चल रही थी उसके लिए कोई ना कोई सिनॉप्टिक कंडीशंस जो बनना चाहिए, प्लस मॉइस्चर का इंकर्जन होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा था। हालांकि 3-4 दिन के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन है कि एक पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा सा वेस्टर्ली ड्राई विंड्स होंगी, साथ साथ में अरेबियन सी से मॉइस्चर आ सकता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, इसकी वजह से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। वहीं जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यूपी का एरिया है, वहाँ पर ईस्टर्ली विंड्स का भी जो मॉडल वे प्रेडिक्शन दे रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है। तो 3-4 दिन के बाद टेम्परेचर्स में थोड़ा सा गिरावट हो सकती है और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से। मानसून की बात करें तो कब तक आने की संभावना है? देखिए, मानसून अभी तो जो यथास्थिति बनी हुई थी, साउथ इंडिया बेसिकली हम बात करें तो मानसून की वजह से जो रेनफॉल एक्टिविटी है वो बढ़ रही है। अगले 5 से 7 दिनों के दौरान हम देखें तो हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल का एक्सपेक्टेशन है, मुख्य रूप से केरला में, कर्नाटक में और आपका जो कोंकण गोवा का क्षेत्र है वहाँ पर। इसके साथ साथ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी कुछ एक स्थानों पर हो सकती है 10, 11, 12 तारीख के आसपास, सॉरी 11, 12 तारीख। दिल्ली के मैं बात करें मानसून की तो अभी कहना बड़ा एग्जैक्ट डेट बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी जैसी कंडीशन फेवरेबल होंगी उसके बाद में इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। अभी फिलहाल यही है कि जो नॉर्मल डेट होती है दिल्ली में मानसून आगमन की, वो 25 से 29 जून के बीच की होती है, 27 जून के आसपास। तो अभी हम एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहे हैं, जैसी कंडीशन फेवरेबल होंगी हम उसका इन्फॉर्म करेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कौन सा राजेश के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारत दिल्ली।